गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। जैसा कि बच्चों में पढ़ा रही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान एवं मानव विकास, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है आपकी कौन सी? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इसकी आपकी फर्स्ट यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि शिक्षा क्या होती है और इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया कि मनोविज्ञान क्या होता है, ओके। अब मैं बताऊंगी, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि आत्मा का विज्ञान कौन कौन से शिक्षा शास्त्री थे? अरस्तु थे, प्लेटो थे और डेकार्टे थे, ठीक है। इनको जो है इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें मस्तिष्क का विज्ञान, तो ये किसने कहा था? पोम्पलजी शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है। बेटा ये आपको सब याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम वुंट, जेम्स और टिचनर ने कहा था, ठीक है। चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम वुंट, जेम्स और टिचनर ने। उसके बाद अगर हम कहें व्यवहार का विज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान कहा था वॉटसन। जैसा कि मैंने पिछली बार क्लास में बताया था कि लास्ट में यही जो है रिजल्ट मिला था कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था कि व्यवहार जैसा जो है व्यक्ति व्यवहार करता है, वही जो उसका मन कहता है उसी तरह से वो व्यक्ति रिएक्ट करता है, और वही जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। यानी कि मनोविज्ञान क्या है? जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब हमारे व्यवहार से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो व्यवहार का विज्ञान कहा था वॉटसन ने, और इन्होंने कहा था, इनकी डेफिनेशन अगर आएगी तो ये होती है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ठीक है। ये जो है वॉटसन की डेफिनेशन है, ओके, इसे आप याद कर लेना। उसके बाद स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। स्किनर ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव दोनों का विज्ञान बताया, जबकि वॉटसन ने कहा था व्यवहार का निश्चित विज्ञान। वो तो इसी पर अड़े रहे कि नहीं ये सब गलत है, आत्मा का विज्ञान गलत है, मन का विज्ञान गलत है और जो है चेतना का विज्ञान गलत है। ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद कॉल्सनिक ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। मानव विज्ञान का विज्ञान है, यह क्या करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी आ सकती, ठीक है। ये क्या है? कॉल्सनिक ने बोला था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। उसके बाद वुडवर्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी चीज स्पेल जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, मनोविज्ञान वातावरण और किसके? व्यक्ति के क्रियाकलापों का, ठीक है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। ये क्या बताया था उन्होंने कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वातावरण और उसके साथ जो क्रियाकलाप होते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। ये 4 डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको याद जरूर कर लेना। और इस क्लास में मैंने क्लियर कर दिया कि जो है सभी तरह का, उसको आत्मा का विज्ञान भी माना जाता है, उसको मन का विज्ञान भी माना जाता है, उसको चेतना का विज्ञान भी माना जाता है, लेकिन ये सारे जो है स्वीकार नहीं किए गए थे। लास्ट तक आते आते इसमें कठिनाइयाँ आई और स्वीकार नहीं किया गया कि ये जैसे मन का विज्ञान, यानी कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, पूरी इसकी संरचना क्या, किस तरह से कार्य करती है, तो ये इसको स्वीकार नहीं किया गया। उसी तरह से आत्मा को, आत्मा क्या है, आत्मा के लिए कोई जो है वैज्ञानिक प्रूफ नहीं मिला, तो उसको भी अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद चेतना का, चेतना मीन्स चेतन, अर्धचेतन, जैसे कि फ्राइड ने बताया था अवचेतन, उसका भी निश्चित जो है कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, इसलिए इनको सभी को जो है स्वीकार नहीं किया गया। लास्ट में आया आपका
वॉटसन के द्वारा, तो वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर है आपको? ठीक है।